हाय गाइस, आ चुके हैं एक न्यू एपिसोड लेके। एपिसोड के स्टार्टिंग दोनों एक दूसरे पर अटैक कर देते हैं, लेकिन तभी एल्डर हु वहाँ पे आ जाते हैं और उनको रोक देते हैं और कहते हैं अगर तुम्हें फाइट करना है तो तुम एरिना में जाकर फाइट कर सकते हो या फिर लड़कर यहाँ मेरे से सजा पाओगे। ये सुनकर लियोयान कहता है ऐसा नहीं है कि मैं एरिना में फ़ाइट नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि मुचेन इसके लिए तैयार हो। मुचेन कहता है मैं किसी अरे गहरे से फ़ाइट नहीं करता हूँ। एल्डर हु उनको शांत करवाते हैं और बताते हैं कि 10 दिनों में कंपटीशन शुरू होने वाला है। इसमें जो भी फर्स्ट प्लेस पे आएगा वो 5 ग्रेट एकेडमी में एडमिशन पाने का मौका पाएगा। ये सुनकर मुचेन थोड़ा उदास हो जाता है और याद करता है कि कोई उसका इंतज़ार कर रहा है वहाँ पे। और मुचेन कहता है ठीक है, 5 ग्रेट एकेडमी में इंटर करने के लिए मैं इससे भी लड़ सकता हूँ। ये सुनकर लियोयान गुस्से में वहाँ से निकल जाता है। कियान मुचेन के पास आती है और कहती है क्या तुम सच में इससे फाइट करने वाले हो? मुचेन कहता है तुम चिंता मत करो, मैं इसके बारे में पहले ही सोचा हूँ। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मुफेंग थोड़ा सा टेंशन में लग रहा है, तभी मुचेन वहाँ पे आ जाता है, जिसको देखकर सारे लोग खुश हो जाते हैं। जोंग मुचेन से पूछता है तुम्हारी कल्टीवेशन कैसे चल रही है? मुचेन अपनी पावर को दिखाता है। ये देखकर वो लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि मुचेन स्पिरिचुअल मूवमेंट के एल्टी लेवल पे पहुँच गया था। मुचेन कहता है मुझे एक स्पिरिचुअल आर्ट चाहिए, कंपटीशन में मुझे ये काम आएगा। ये सुनकर मुफेंग मुचेन को एक जगह पे ले जाते हैं जहाँ पे स्पिरिचुअल आर्ट रखा हुआ था। मुचेन स्पिरिचुअल आर्ट देखता है और तभी एक स्पिरिचुअल आर्ट से उसकी मदर की आवाज़ आती है। उसे सुनकर वो हैरान हो जाता है और कहता है ये स्पिरिचुअल आर्ट मैं चुनूंगा, और अपने फादर को दिखाता है। मुफेंग उससे कहता है तुम दूसरा ले सकते हो, लेकिन मुचेन कहता है मुझे यही चाहिए। मुफेंग उसकी वाइफ को याद आने लगता है। मुचेन कहता है क्या आपको अभी भी मदर की याद आती है? आप उसके बारे में चिंतित हैं? मुफेंग कहता है जब तुम्हारी पावर बढ़ जाएगी तो तुम्हें खुद पता चल जाएगा और इसके बारे में तुम्हें चिंता लेने की ज़रूरत नहीं है। और इसके बाद मुचेन ग्रेट बुढ़ा आर्ट को प्रैक्टिस करने लगता है। उसकी वजह से उसकी पावर बहुत जल्दी बढ़ने लगती है और स्पिरिचुअल पावर के फर्स्ट थ्रेड पर पहुंच जाता है। वो स्पिरिचुअल थ्रेड उसके अंदर चली जाती है। ये देखकर मुचेन हैरान हो जाता है, लेकिन मुचेन कल्टीवेशन जारी रखता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लियोयान के पास स्पिरिचुअल डिस्ट्रक्शन बीट होती है और मोबाइल से पूछता है इसका मैं क्या करूं? मोबाइल कहता है तुम्हें कल्टीवेशन करने की ज़रूरत है, ये तुम्हें काम आएगी और इसे कंपटीशन में भी तुम यूज़ कर सकते हो क्योंकि इसकी पावर बहुत ज़्यादा है, तुम्हें कंपटीशन में बहुत ज़रूरत पड़ेगी। दूसरी तरफ मुचेन कल्टीवेशन कर रहा था और वो देखता है कि वो अभी स्पिरिचुअल थ्रेड के अर्ली स्टेज पर पहुंच गया है, लेकिन मेरी स्पिरिचुअल पावर बहुत ही बढ़ गई है। और वहाँ पे मुफेंग भी आ जाते हैं और पूछते हैं क्या चल रहा है? मुचेन कहता है सब सही है, बस मुझे कंपटीशन को जीतना है। मुफेंग कहता है अगर तुम्हें अपनी पावर को आजमाना है तो तुम मुझसे फाइट कर सकते हो। मुचेन कहता है मैं आपके साथ फाइट कैसे कर सकता हूँ, आपका लेवल मुझसे बहुत ज़्यादा है। ये सुनकर मुफेंग अपनी ड्रैगन फ्लेम ईगल को बाहर निकाल लेता है और इसकी पावर को स्पिरिचुअल मूवमेंट लेवल तक पहुंचा देता है और कहता है अगर तुमने इसके 3 अटैक को रोक लिया तो तुम कंपटीशन को जीत जाओगे बड़ी आसानी से। मुफेंग मुचेन पर अटैक कर देता है। मुचेन उसके अटैक से बड़ी आसानी से बच जाता है। फिर से वो ईगल फायर बॉल से अटैक कर देती है। मुचेन अपने पावर से उसे डिस्ट्रॉय कर देता है और एक अटैक को जंप पे लगाकर बच जाता है और फिर से ईगल मुचेन पर अटैक कर देती है। मुचेन उसके अटैक को रोक लेता है और तभी मुफेंग उसके अटैक को और भी बढ़ा देता है। ये देखकर मुचेन को बहुत ज़्यादा परेशानी होने लगती है, लेकिन मुचेन अपनी पावर को और भी बढ़ा देता है और उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। और फिर मुचेन फिर से कल्टीवेशन के लिए बैठ जाता है। मुचेन की स्पिरिचुअल पावर को देखकर दोनों हैरान हो जाते हैं और कहते हैं इसकी स्पिरिचुअल पावर हमसे भी ज़्यादा है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि कंपटीशन का समय आ गया था और सारे मास्टर वहाँ पे आ गए थे और सारे स्टूडेंट भी आ गए थे, लेकिन मुचेन वहाँ पे नहीं आया हुआ था, जिसकी वजह से सारे लोग परेशान थे। लियोयान एरिना ग्राउंड में आ जाता है और मुचेन को चैलेंज देता है। ये सब सुनकर चियांग यांग परेशान हो जाता है क्योंकि मुचेन अभी तक यहाँ नहीं आया था, अगर वो यहाँ नहीं आया तो कंपटीशन से बाहर हो जाएगा। ये सब सोचकर चियांग यांग एरिना ग्राउंड में आ जाता है और कहता है मैं तुम्हें चैलेंज देता हूँ। लियोयान कहता है तुम अभी बच्चे हो। ये सुनकर चियांग यांग अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेता है, जो देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और उसके बाद दोनों एक दूसरे से फाइट करने लगते हैं, लेकिन लियोयान उस पर भारी पड़ रहा था। लेकिन फिर भी चियांग यांग हार नहीं मानता और वापस खड़ा होता है और लियोयान पर अटैक करता है। चियांग यांग इस बार लियोयान को
अटैक करके डिफीट कर रहा था। चियांग यांग को ऐसा करते देखकर सभी लोग खुश हो जाते हैं। ये देखकर लियू यान बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और फिर लियू यान चियांग यांग पे फिर से भारी पड़ने लगता है और चियांग यांग को बहुत ही बुरी तरीके से इंजर्ड कर देता है। लेकिन फिर भी चियांग यांग वापस खड़ा होने लगता है। ये देखकर लियू यान वापस बहुत ही बुरी तरीके से उसे पीटता है और इंजर्ड कर देता है। लियू यान कहता है अब तुम हार नहीं मानोगे क्या, लेकिन चियांग यांग हार नहीं मानता और वापस खड़े होने लगता है। लियू यान अपने फ्लेम पावर को एक्टिवेट कर लेता है और फिर चियांग यांग पर अटैक करने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पे मू चेन आकर उसके अटैक को रोक देता है। मू चेन चियांग यांग से कहता है तुम जाके आराम करो, मैं इसको देखता हूँ। मू चेन को यहाँ देखकर सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और मू चेन और लियू यान दोनों फाइट करने के लिए रेडी हो जाते हैं और दोनों की फाइट शुरू हो जाती है। लियू यान मू चेन पर कंटिन्यू अटैक कर रहा था, लेकिन मू चेन उसके अटैक को बड़ी आसानी से बच रहा। ये देखकर लियू यान फिर से मू चेन पर अटैक करता है, लेकिन मू चेन उसके सभी अटैक से बच जाता है और पीछे हो जाता है। ये देखकर लियू यान बहुत गुस्सा हो जाता है और फिर अपने फ्लेम पावर से मू चेन पर अटैक कर देता है, लेकिन मू चेन उसके अटैक से बड़ी आसानी से बच रहा था। लेकिन लियू यान अपनी पावर को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। ये देखकर मू चेन भी अपने ग्रेट बुड्ढा टेक्निक को एक्टिवेट कर लेता है और फिर लियू यान अपने फ्लेम पाम को मू चेन पर अटैक करने भेज देता है। मू चेन भी उसे अपने ग्रेट बुड्ढा की पावर से रोकने लगता है, जिसकी पावर बहुत ज़्यादा थी। लियू यान के फ्लेम पावर को डिस्ट्रॉय करते हुए बड़ी आसानी से लियू यान को भी अटैक करके इंजर्ड कर देता है। लेकिन लियू यान हार नहीं मानता और फिर लियू यान स्पिरिचुअल डिस्ट्रक्शन बेट का यूज़ करने लगता है, जिसे देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। मोबाई कहता है इसे अभी यहाँ पे यूज़ नहीं करना चाहिए था। लियू यान मू चेन पर अटैक करने वाला होता है, लेकिन बड़ी तेज़ी के साथ मू चेन लियू यान के गले पे अटैक करने लगता है। लियू यान ये देखकर उससे बचने की कोशिश करता है और बेट को नीचे गिराने लगता है। मू चेन उसे पकड़ लेता है और तभी मोबाई लियू यान को बचा लेता है और वहाँ पे आते हुए कहता है लियू यान थोड़ा गुस्से में ये कर दिया, इससे माफ़ कर दीजिए, और उस बेट को वापस मांगता है। लेकिन मू चेन उसे वापस नहीं देता है और दोनों में बहस होने लगती है और तभी वहाँ पे एल्डर हु भी आ जाते हैं और उन्हें रोक देते हैं और स्पिरिचुअल डिस्ट्रक्शन बीच को देखते हैं और हैरान हो जाते हैं और लियू यान पे गुस्सा होते हुए कहते हैं तुमने इस चीज़ को इस जगह पे क्यों यूज़ किया, इसकी वजह से बहुत सारे लोगों को चोट लग सकती थी। और वहाँ पे डिंशियान भी चले आते हैं। मोबाइल लियू यान की गलती के लिए माफ़ी मांगता है, लेकिन मू चेन कहता है इस एकेडमी में इसका यूज़ करना सख्त मना है, इसने यहाँ का रूल तोड़ा है, इसको सज़ा तो मिलेगी। ये सुनकर डिंशियान थोड़ा परेशान हो जाते हैं और मू चेन से पूछते हैं तुम्हें क्या लगता है इसे क्या सज़ा देनी चाहिए। मू चेन कहता है अगर ये बेट मुझे दे दे तो मैं इसे माफ़ कर दूंगा। ये सुनकर लियू यान गुस्सा हो जाता है, लेकिन मोबाइल इसके लिए मान जाता है और दोनों एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। लेकिन अभी भी दोनों एक दूसरे से नफरत करते हैं, दोनों की पावर एक्टिवेट थी। और वहाँ पे घोषणा होता है कि कौन कौन आगे जाएगा। मू चेन, हान, क्वीन शान और लियू यान और भी जो भी जीते हैं इस एकेडमी में वो सारे लोग जाएंगे। इस सीन में हम लियू मिंग को देखते हैं जहाँ उसके आदमी आकर बताते हैं बेइलिंग छिपा हुआ है। ये सुनकर लियू मिंग उसको साथ में लेकर निकल जाते हैं उनको ढूंढने और यहीं हमारा एपिसोड ख़त्म हो जाता है।